अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े की दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम और अफसूदा यूरेनियम से निपटने का तरीकाकार भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में तनाव कम करने पर भी बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। सदर ट्रंप ईरान से जल्द जवाब मिलने के लिए पुरुमीद। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। अगर मामला तय नहीं होते तो उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद वो प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। उन्हें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के लिए कहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। दौरा चीन में सीपैक, तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन पर अहम बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ाक रहमानी फजली का कहना है कि चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के मुस्बत असरात सबूताश करने के लिए बाज़ फरीक ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तकबिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। अमरीकी महकमा खजाना का ईरान की हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाही ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुंचाने में भी ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ कबल किया गया। ईरान के जजीरे खार्क से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर अपनी रिपोर्ट में दावा। तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खार्क में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद से राब्ता। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लारोफ ने कहा कि खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज़ से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। टैक्स डेट वसी करने, सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत की। बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। हुकूमत महसूलात बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्लाहात जारी रखे। स्टेट बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मुनासिब सतह पर रखे। IMF ने रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6%, महंगाई की शरह 7.2% और
और बेरोजगारी की शरह 6.9% रहने का इम्कान जाहिर किया। IMF से किस्त अगले हफ्ते तक जारी होने की तवक्को। किस्त में $1 अरब 10 करोड़ तौसीई फंड सहूलत, जबकि $22 करोड़ मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। सेक्रेटरी लेवल का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारिजी हालात। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। मुल्क भर में मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में बड़ों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों की भी शिरकत। कराची में तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुल्तान और सरगोदा में भी पाक फौज को खिराज तहसीन। मुल्तान और फैसलाबाद में रैलियाँ। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली नगमों पर एहलकारों और कैदियों का रक्स। खैरपुर और टंडू मोहम्मद खान में रैलियाँ। शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में रैलियों में अमायदीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। ज़ियारत संजावी, हरनाए, कल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानुल मरसूस रैली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत में ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के आज़म के साथ फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी रखी जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। At the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बुनियानुल मरसूस की बुनियाद इसी जगह पे रखी गई थी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दाखिल है, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर मुशावरत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में कब्जा माफिया को नालों से तजावुज़ात जल्द हटाने की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा कि सियालकोट में नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई हैं। नालों में गंद डालने वाले अब भी मौजूद हैं। गैर कानूनी तामीरात करने वाले तजावुज़ात खुद हटा दें वरना इंतजामिया हटाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर 44, तुर्बत, दादू, नवाबशाह, सिब्बी और मिट्टी में 43, डीजी खान और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 39, ठट्ठा 38, लाहौर 36, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई के बाद मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम की फराहमी के मुतालिक पास्को को खत लिख दिया। माली साल 2025-26 के लिए 25,000 मीट्रिक टन गंदम की पहली किस्त जारी करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि महकमा खुराक गंदम की कीमत की पेश की अदायगी कर चुका है। पास्को पंजाब से गंदम की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में पानी के गड्ढे में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पानी का गड्ढा तामीराती काम के दौरान खोदा गया था। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान की तारीख का स्याबाब करार दे दिया। कहा 9 मई के वाक़यात मुल्क की सालमियत और कौमी यकजहती पर हमला थे। कौम ऐसे अनासर को कभी फरामोश नहीं करेगी। भुट्टो की शहादत पर कारकुनों ने हमला नहीं किया। शहीद बीबी की शहादत पर जलाओ घेराव हुआ, लेकिन मिलिट्री तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त सजाएं देकर मिसाल कायम की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मार्का हक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा साबित हुआ। मार्का हक के बायस आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। लाहौर में बुनियानुल मरसूस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत से पाक अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। पूरी कौम अपनी अस्करी क़यादत को सलाम पेश करती है। मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की भारत ने भारी कीमत चुकाई। तुर्की में भी पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद ने कहा 10 मई का दिन हमारी तारीख में हमेशा शानदार फतह के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1,000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है। वो इस जंग का मुकम्मल खात्मा और रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहते हैं। मॉस्को में रूस के यौम फतह पर परेड। रूसी सदर पुतिन ने खिताब करते हुए कहा यूक्रेन में रूसी फौज एक जारहाना कुव्वत के खिलाफ लड़ रही है जिसे पूरे नेटो इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। रूसी फौज आज भी उसी जज्बे से लड़ रही है जैसे दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत अफवाज ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ी थी। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली सालाना परेड इस बार महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस तकरीबन 2 दिहाइयों में पहली बार फौजी हथियारों की नुमाइश नहीं की गई। तकरीब में शुमाली कोरिया के फौजी दस्ते भी शरीक हुए जबकि चंद करीबी इत्तेहादी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की।
लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 14 और 15 मई को वाशिंगटन डीसी में होगा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद देरपा अमन और सलामती के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देना है। 14 अप्रैल को कई दिहाइयों बाद पहली बार दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त बातचीत हुई थी, जिसके नतीजे में 10 रोज़ा जंगबंदी तय पाई। ये जंगबंदी 23 अप्रैल की मुलाकात में मजीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई थी। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान, 1300 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर हार गई। इंग्लैंड में रिफॉर्म यूके 1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 927 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। नाजिल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसके दिहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की तरफ मुतवज्जो हो गए। वेल्स में प्लेट कमरो पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बढ़तरी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। केयर स्टारमर के इस्तीफे से इनकार, कहा वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे। क्या खलाई मखलूक का वजूद है? उड़न तश्तरियाँ हकीकत हैं या फसाना? फ़ज़ा में उड़ती नामालूम अशिया के दावे कितने सच्चे हैं? अमरीकी इदारे पेंटागन ने पहली बार फ़ज़ा में उड़ती नामालूम अशिया से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफात पर मुश्तमिल खुफिया फाइल्स जारी कर दी। रिकॉर्ड्स खलाबाजों और हवाई जहाज़ों के पायलट्स के दावों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें नासा के मिशन के दौरान चांद की सतह से ली गई नामालूम अशिया की तस्वीर, उड़न तश्तरियाँ नजर आने के दावे और मुख्तलिफ मकामात पर गैर मामूली रोशनियों के मुशाहिदे शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वादे के मुताबिक फाइल्स जारी कर दी हैं। हकीकत क्या है, इसका फैसला लोग खुद कर सकते हैं। और मोहब्बत पे कब किसका जोर चलता है? मोहब्बत ना तो विरासत में मिलती है, ना मिल्कियत में रहती है। जियो का एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ नाजरीन की दिलचस्पियां समेटने आ रही है। देखिए आज रात से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो पर।